टेस्ट में ऐतिहासिक हार, वनडे में धमाकेदार वापसी और 90% जीत प्रतिशत के साथ T20 में धमाल। लेकिन फिर भी कोच गंभीर के फैसलों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। गिल को फ्लॉप शो के बावजूद मौके और जायसवाल को बैक सीट पर बैठाना स्ट्रैटेजी या मिस। जजमेंट। दरअसल जिस देश में क्रिकेट रगों में बहता हो लहू की जैसे, वहाँ ये वजह काफ़ी है कोच गंभीर के फैसलों पर सवाल उठाने की। IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज हो गई। कई खिलाड़ी करोड़ों में बिके। IPL का आगामी सीजन 26 मार्च से शुरू होगा, लेकिन सबके बीच भारतीय क्रिकेट में एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या कोच गौतम गंभीर का जो एक्सपेरिमेंट करने का अंदाज है भारतीय क्रिकेट के लिए भी बन सकता है। कल्पना कीजिए एक कोच जिसकी टीम T20 में 80% से ज़्यादा मैच जीत रही है। 10 मैच हम जीत चुके हैं 11 T20 मैचों में, इसका विन परसेंट लगभग 91% का होता है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे बहस हो रही है और फैंस कहीं न कहीं गौतम गंभीर पर नहीं उठा रहे हैं। क्या गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट के नए हेड कोच वाकई टीम को पीछे धकेल रहे हैं या उनके बोल्ड एक्सपेरिमेंट करने की ये कीमत है। IPL में खिलाड़ियों की नीलामी के साथ हम इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि क्या गंभीर का एक्सपेरिमेंट इंडियन क्रिकेट को सुपर पावर बना रहा है या बैकफुट पे धकेल रहा है। गौतम गंभीर का कोच बनना कोई सरप्राइज नहीं था किसी के लिए भी, क्योंकि IPL में KKR को मेंटर करने के बाद वे 2024 से इंडिया टीम के हेड कोच बने, जो बड़ा नेचुरल प्रोग्रेशन था उनके लिए भी। T20 में उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप, साउथ अफ्रीका में सीरीज में डोमिनेंस देखा हमने। ओवरऑल 53 मैचों में 68% का विन रेट रहा लगभग उनका। लेकिन टेस्ट में क्या, सिर्फ 33% का विन प्रतिशत रहा है हमारा। हम सिर्फ 5 मैच जीते हैं 15 में से, 8 में हार भी चुके हैं। न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज हार और ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ी हार का हमें सामना करना पड़ा। फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं कि T20 में जीत के बाद भी गौतम गंभीर पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, उनके एक्सपेरिमेंट पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। गंभीर T20 की स्टाइल को हर फॉर्मेट में अप्लाई कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक फॉर्मूला हर जगह नहीं आ सकता, यू हैव टू डू इट डिफरेंट फॉर्मूला एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे ऑलराउंडर पे आप देखें तो ऑप्शन थोड़ा ज्यादा नजर आता है, सुंदर, अक्षर और रेड्डी को प्रमोट करना, बैटिंग ऑर्डर लगातार चेंज करना, गिल को ओपनिंग और यशस्वी को जायसवाल को बेंच दे देना। मैंने एक क्रिकेट फैन का सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ा कि गंभीर को T20 में मिल रही जीत डिस्पाइट ऑफ हिम, नॉट बिकॉज ऑफ हिम। क्या ये सही है? सोचिए, अगर IPL का टैलेंट पूल ना होता तो होता क्या। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, गंभीर के एक्सपेरिमेंट करने पे सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्या ये ज्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट करने का नतीजा है? सबसे पहले टेस्ट में T20 का अप्रोच, वे 20 विकेट लेने के बजाय बैटिंग डेप्थ पर फोकस करते हैं। नंबर 9 तक बैटर रखना। कहा जाता है कि गंभीर ऑलराउंडर के साथ ज्यादा ऑप्शंस नजर आए हैं, जैसे आकाशदीप को नाइट वॉचमैन बनाना, जबकि दिन के सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। इससे टीम डिफेंसिव हो जाती है और क्रिकेट के जो एक्सपर्ट और पंडित हैं ये दावा कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट का गेम है, ना कि मिक्स एंड मैच। You cannot have the same formula in test cricket also, because here you need specialists to come and do it. दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है फेवरेटिज्म। यहाँ पे बॉलीवुड में नेपोटिज्म कहते हैं, क्रिकेट में फेवरेटिज्म कहते हैं। जो गायकवाड़ को बेंच करना, जबकि उनका एवरेज 62 और स्ट्राइक रेट 150 का था। गिल को प्रिंस तक कहकर रखना लेकिन परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देना। कुलदीप यादव को भी इग्नोर कर देना। हर्षित राणा को 3 फॉर्मेट प्लेयर बना देना। इससे टीम का मोरल कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिख रहा है फैंस को। तीसरा, लैक ऑफ प्लानिंग की कमी। ऐसा लगता है कि बैटिंग लाइनअप में क्लियर प्लान है नहीं, बॉलिंग रोटेशन में कंफ्यूजन नजर आती है। एक क्रिकेट फैन सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि गंभीर एक स्टेबल टीम नहीं रख सकते, हमेशा ओवर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने एक सीजन में 7 से 8 प्लेयर्स को नंबर 3 पे ट्राई कर लिया। ओके, लेकिन कहते हैं कि सिक्के के कॉइन के दोनों पहलू अलग अलग होते हैं। एक पहलू जो हमने बात की, पर साथ में जो गंभीर के समर्थक है ये भी दावा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट फ्यूचर के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क नो रिवॉर्ड। रिस्क है तो इश्क है।
इसलिए सारा ब्लेम गंभीर को दे नहीं सकते। रोहित विराट जैसे सीनियर्स का फॉर्म भी इशू में कहीं ना कहीं रहा है, इसमें सवाल भी उठे हैं। इसलिए क्या ये क्वेश्चन गंभीर के एक्सपेरिमेंट पे है? क्या ये इंडियन क्रिकेट को पीछे धकेल रहे हैं? मेरा एनालिसिस कहता है कि T20 में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ डेप्थ काम कर रही है। लेकिन टेस्ट में ODI जैसा फॉर्मूला, हाँ 18 टेस्ट में सिर्फ 7 जीत, शायद टेस्ट को T20 की तरह एक्सपेरिमेंट बना देना एक खतरा जरूर नजर आता है। लेकिन अब जो क्रिकेट का मूड है, जो हमारे देश का और पूरे विश्व का जो मूड नजर आता है अभी T20 की तरफ ज़्यादा है। जो नई पीढ़ी आ रही है, जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो नए जनरेशन के जेनजी हम जो कहते हैं, वो उन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज इस तरीके से देखी होगी। लेकिन T20 के फॉर्मेट के टूर्नामेंट हर दूसरे महीने में हो रहे हैं किसी न किसी रूप में। मार्च में IPL चालू होगा, 2026 से नया सीजन होगा। आज नीलामी भी शुरू हो गई। फैंस एक बार क्रिकेट के सबसे नए फॉर्मेट में डूब जाएंगे और गंभीर की टेस्ट क्रिकेट में असफलता वाली बहस हिट विकेट जो जाएगी।